भागलपुर शहर में है, चुनाव होने वाला है और हमारे साथ एक बहुत युवा, हम इनसे बात करते हैं, इसका परिचय लेते हैं। क्या शुभ नाम हुआ आपका? नमस्कार, मेरा नाम नवनील नीरज है और मैं इंजीनियर हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर हूँ मैं। और मैं एज अ प्रोडक्ट ओनर एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता हूँ। देखिए, मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं और जेएनजी की बात हो रही है, युवाओं की आकांक्षा की बात हो रही है। आप चुनाव में यहाँ वोट डालेंगे? जी ज़रूर डालेंगे। वोट डालने की कुछ विचार करेंगे या ऐसे ही डाल देंगे? नहीं, विचार बिल्कुल करेंगे, क्योंकि काफ़ी सारे मुद्दे हैं, कुछ क्षेत्रीय, कुछ थोड़े बड़े स्तर पे। आजकल काफ़ी सुना जा रहा है कि रोजगार के ऊपर काफ़ी बात हो रही है। लोग कहते हैं रोजगार का सृजन नहीं हो रहा है। तो अगर हम देखें ईपीएफ का रिकॉर्ड देखा जाए तो पिछले 11 साल में, जब से केंद्र में बीजेपी की सरकार है और उसके पहले का जब राज्य सरकार का भी देखा जाए, तो हर साल करोड़ों अकाउंट ईपीएफ में ऐड हो रहे हैं। और ईपीएफ में अकाउंट कब तब खुलेगा जब किसी को रोजगार मिलेगा और एम्प्लॉयर अकाउंट खोलता है। कोई खुद से ईपीएफ का अकाउंट तो खोलता नहीं है, एम्प्लॉयर खोलता है। अगर सिर्फ यही मार्च 2025 का बात करें तो 15.5 लाख अकाउंट खुले हैं। मई 2025 में 20 लाख के ऊपर अकाउंट खुले हैं और हर महीने हर साल ऐसी करोड़ों करोड़ों अकाउंट खुल रहे हैं। तो अगर कोई ये कह रहा है, ये आक्षेप लगा रहा है कि रोजगार का सृजन नहीं हो रहा है, तो ये गलत है। बिहार से लोग पलायन करते हैं और पलायन को मुद्दा बना रहे हैं। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि यहाँ से लोग पलायन कर रहे हैं, अपने बच्चों के लिए वोट दीजिए। तो इसको आप किस रूप में देख रहे हैं? ये कहना गलत होगा, क्योंकि अभी यहाँ पे भी बिहार में भी बहुत सारे इंडस्ट्रीज शुरू हो रहे हैं। एक तरफ वो कह रहे हैं कि लोगों को पलायन करना पड़ रहा है, और जब यहाँ पे अदानी का इंडस्ट्री लगने वाला है तो लोग उस पर भी आरोप लगाते हैं। तो ये दोनों चीज़ तो नहीं चल सकता है ना। किसी एक मुद्दे पे आप कायम रहिए। अगर आप कह रहे हैं कि इंडस्ट्री चाहिए, इंडस्ट्री लग रहा है, यहाँ जब इंडस्ट्री लगेगा तो करोड़ों करोड़ों रोजगार बनेगा, उस जगह का नक्शा बदल जाएगा। और जहाँ तक बात होता है एक और चीज़, सुरक्षा सबसे बड़ा है, सबसे अहम मुद्दा है सुरक्षा। मुझे याद है 2005 के पहले, मतलब मैं काफ़ी छोटा था, और जब हम कहीं बाहर से आते थे और रात में अंधेरा हो जाता था तो हमको रात भर स्टेशन पर रुकना पड़ता था, क्योंकि सुरक्षित नहीं था उस टाइम में स्टेशन से यहाँ आना। और अभी भी किसी भी टाइम 2 बजे 3 बजे कभी भी अगर हम आते हैं तो बेफिक्र होकर हम आराम से कहीं भी घूम सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है लोगों को, लेकिन ये नॉर्मल बन गया है, इसलिए लोग इस पे ध्यान नहीं देते, लेकिन ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। देखिए, हमारा भविष्य अच्छा तभी बन पाएगा जब हम इतिहास से सीख लेंगे, इतिहास को याद रखेंगे। अगर इतिहास को भूल जाएंगे तो हम खुद इतिहास बन जाएंगे। और 2005 का जो पहले का जो समय था, 15 साल, उसको भूला नहीं जा सकता, उसको हमेशा जहन में रखना होता है। तभी हम एक अच्छे भविष्य का निर्माण कर पाएंगे। और बिहार भी उस तरफ जा रहा है। अगर आप भागलपुर के हिसाब से देखें तो यहाँ पे जो सड़क है, आप किसी भी गली में चले जाइए, हर जगह आपको अच्छी सड़कें मिलेंगी। पहले ऐसा नहीं होता था। और उसके बाद यहाँ पे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल खुला, ट्रिपल आईटी खुला भागलपुर में, और अभी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का मैनिफेस्टो में है एनडीए का। तो ये सारी चीज़ें जो है कि ये आज की ज़रूरत के हिसाब से बहुत ज़रूरी है, बहुत अहम है। और इस पर सिर्फ एक ही पार्टी है जो इसके बारे में काम कर रही है। और अगर अब देखा जाए, कोई भी कहती है कि हम देश के लिए काम करते हैं, देश के लिए सोच रहे हैं, तो सब समझ जाते हैं कि ये पार्टी ये कौन सी पार्टी है, ये जो समर्थक है, ये किस पार्टी को समर्थन दे रहा है। अच्छा, यहाँ चुनाव में मतदान करने के पूर्व आप क्या सोचें, क्या विचार करेंगे? डेवलपमेंट, सुरक्षा, और डेवलपमेंट सुरक्षा सबसे ज़रूरी चीज़ है जी। ये देने की गारंटी तो राजद वाले भी कर रहे हैं। हम युवा हैं, तेजस्वी यादव, क्या उन पर विश्वास करेंगे आप? देखिए, इसमें 2-3 चीज़ें हैं। ज़मीन के बदले नौकरी का तो केस चल ही रहा है, तो ये झुटलाया नहीं जा सकता है बात कि फिर से अगर वो नौकरी देते हैं तो ज़मीन के बदले देंगे। और दूसरी बात ये कि वो खटाखट मॉडल तो ये लोकसभा चुनाव के टाइम पे भी कहे थे। और ये खटाखट मॉडल, यही इंडिया अलायंस वाले, हाँ, वो कह रहे थे कि खटाखट पैसा दिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश का बताया गया था। हिमाचल प्रदेश में वो कहते कि हम सबके अकाउंट में इतना पैसा भेजेंगे, और उनको अभी सैलरी देने के लिए उनके पास बजट नहीं है। तो इस झांसे में नहीं आना चाहिए, किसी भी जनता को इस झांसे में नहीं आना चाहिए कि वो इतना रोजगार देंगे, ये देंगे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। उनके इतिहास को देखना सबसे ज़रूरी है कि उन्होंने कितने झूठे वादे किए हैं, जितना उन्होंने स्कैम किया है, बिहार को जितना लूटा है। और शायद ही, मतलब देखिए ना, बिहार का कितना स्वर्णिम इतिहास रहा है सही जगह, लेकिन वो जो 15 साल है ना, वो बिहार को इतना पीछे ढकेल दिया। प्रत्याशी का भी तो देना चाहिए। प्रत्याशी जो हमारे सामने है, लोकतंत्र में जो समझा जाता है कि यदि हमको वोट देना है तो प्रत्याशी के बारे में विचार करें, उसका चरित्र क्या है, उसकी क्षमता क्या है, वो किस प्रकार का व्यक्ति है। तो आपने प्रत्याशियों के बारे में कुछ विचार किया क्या?
जो आप भागलपुर क्षेत्र में वोट करेंगे? जी जी जी, बहुत ही अहम सवाल पूछा आपने। प्रत्याशी को भी देखना बहुत ज़रूरी है। अगर एक तरफ जो महागठबंधन के प्रत्याशी हैं यहाँ पे, वो पिछले 15 साल से जीत रहे हैं, धन बल उनके पास बहुत ही मात्रा में है, बहुत ज़्यादा उनके पास है, और उसी के हिसाब से वो जीतते भी आ रहे हैं। धन बल का मतलब अंधाधुंध प्रयोग होता है यहाँ पे। लेकिन दूसरे तरफ जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं रोहित पांडे जी, वो हम में से आते हैं, हमारे बीच से आते हैं, वो हमारी समस्याओं को देखे हैं, महसूस किए हैं। और जैसे कि हम सब जानते हैं, वो विद्यार्थी परिषद में काफ़ी दिन तक रहे हैं, और अभी भी वो यूनिवर्सिटी में हम सब के बीच में वो रहते हैं। तो ऐसा प्रत्याशी होना बहुत ही ज़रूरी बात है, क्योंकि अब बाकी अगर पार्टी में देखें तो या तो प्रत्याशी बहुत ही बड़े कारोबारी होते हैं जिनके पास बहुत सारा धन होता है, या फिर बाहुबल उनके पास होता है। लेकिन ये जो प्रत्याशी हैं, हम में से ये बीच हैं, एक आम आदमी हैं जिनको पता है आम समस्याएं क्या है, तो इनका समाधान करना अगर कोई कर सकता है तो यही कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।